ऑडिबल फॉर यू. माझी आवाज येते खालीपर्यंत मागे लास्ट बेंच. मेरी आवाज आ रही है आपको जी. टॉपिक दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट. यस प्लीज कम. जो भी आए किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है. फीस देते हैं आप डायरेक्ट आ जाइए. ठीक है. टॉपिक दिया हुआ है भाषा इस्तेमाल होगी भिवंडी की मातृभाषा इंग्लिश. हिंदी इंग्लिश उर्दू मराठी सब मिक्स होगा. टॉपिक दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट. पहली बात तो ये सेशन आपके इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है. यूट्यूब उसके लिए अवेलेबल है. ये नॉलेज बेस्ड सेशन है. ये सेशन होने के बाद आप अपने बच्चे को देखेंगे तो सही लेकिन अलग निगाह से. पहली बात तो मुबारक हो आप सब एक मम्मी और पापा हो से अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि कुछ लोग अभी भी आईवीएफ गायनेक इनफर्टिलिटी या कब ये आवाज गूंजेगी घर में कि मुझे मम्मी बोलने वाला कोई आएगा. अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. मेरे जानने वालों में अमूमन 3-4 लोग हैं. और आप इसकी अगर आप रेशो देखोगे कि 5 साल पहले आपको कोई बोर्ड नहीं दिखता था इनफर्टिलिटी का. अब हर हॉस्पिटल ज्वाइन हो चुका है इनफर्टिलिटी सेंटर से. पहली बात तो ये समझना है कि मैं बहुत नसीब वाला हूं या वाली हूं. अगर आपने इसका शुक्रिया अदा नहीं किया तो फिर आप दुनिया के उन पेरेंट्स को देख के कम से कम इतनी देर के लिए आप हो जाइए कि वो लोग 5 लाख 10 लाख 15 लाख लगा चुके हैं और अभी भी वो सिग्नल नहीं आया है. और आपको ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा ये केसेस अपनी कम्युनिटी में. आप घाटकोपर चले जाइए, बॉम्बे के किसी भी इसमें चले जाइए, आपको रेशो ज्यादा यही मिलेगा. सर आप मुझे ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास क्या है पहले उसकी कीमत करिए. अगर आपने उसकी कीमत नहीं की, अल्लाह ताला छीनने वालों में से भी है और लेने वालों में से भी है या नहीं है? आप आज चले जाइए साइन केएम किधर भी हॉस्पिटल में. ऐसा नहीं है बच्चे नहीं जा रहे, बच्चे भी जा रहे हैं. लेकिन रहते रहते हमको ये चीजें ध्यान देनी है. सबसे पहले तो ये बात याद रखनी कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा उसकी जो आखिरी जिंदगी जीने की जो एज थी वो कम हो जाएगी. जैसे हम देखिए हमारे माँ बाप कितने साल जी रहे थे और हमारी तो वाट लगी रहती है ग्रुप में कब आ जाएगा कि मेरी बेस्टी का इंतकाल हो गया और मैं भी आज से जिम करना या वॉकिंग करना उस दिन करूंगी जिस दिन मिट्टी दूंगी और 2 दिन खाने तक. उसके बाद फिर से बंद हो जाएगा. बंद कर देंगे. कम टू द पॉइंट. डेवलपमेंट जब बच्चा पैदा हुआ तब से चालू हो जाता है. ऐसा है जब बच्चा मां के पेट में है तभी से डेवलपमेंट चालू हो जाता है. और जब वो डेवलपमेंट हो रहा है, जब वो बढ़ रहा है, तब मेरा ध्यान कहां था वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट. मैं क्लिनिक रन करता हूं सेंटर जिसमें ऑलमोस्ट 270 से ऊपर बच्चे अभी ऑन ट्रीटमेंट में, जो कि डेवलपमेंट इशू मतलब स्पीच, बोलना, चलना, पढ़ाई ना कर पाना, ऐसे बच्चे अंडर ट्रीटमेंट में. तो मेरा दिन ब दिन नॉर्मल से ज्यादा स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स से डीलिंग है. अगर आप उससे पूछिए कि मैम आपको क्या चाहिए, वो बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा नॉर्मल चाहिए. कई बच्चे 9 साल 10 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी वो मम्मी पापा नहीं बोल पा. हमारे लिए टेक अवे ये है कि मेरा बिहेवियर और बच्चे का बिहेवियर, बच्चे को ठीक होने की जरूरत नहीं है. पहला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरा बिहेवियर कैसे चेंज करूं. एक बच्चा मैंने देखा है जिसे मैं जानता हूं जो 2nd स्टैंडर्ड में है, पूरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करता है, मम्मी पापा का कहना मानता है, अरबी में टॉप करता है, नियाज में भी टॉप आता है,
कभी मुंह से गाली नहीं निकलती, मोबाइल नहीं देखता है, बहुत प्यारा बच्चा है। कौन है वो? मेरा बच्चा तो नहीं, ये तेरा बच्चा, इसका बच्चा तो मेरे से गया गुजर। ऐसा बच्चा होना बंद हो गया है, स्टॉक में नहीं आ रहा है अमेज़न में। तो ऐसे बच्चे की उम्मीद करना आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो ये नॉर्मल वाला बात कान से निकालिए, दिमाग से निकालिए, हट। मेरे जमाने में मैं जब थी, वो खत्म हो गया। अल्लाह ने उनको अमेज़न से नवाजा, अल्लाह ने उनको जोमेटो से नवाजा, अल्लाह मिंत्रा दे रहा है, अल्लाह रोज बरोज बरकतें देते जा रहा है। तो आप अपनी कहानी सुना के आप उनको ये मत बताइए ये मेरी मम्मी ऐसी हो ही नहीं सकती, ऐसा कभी होता ही नहीं था इंडिया में। तो आपकी कहानी आपके बच्चे पे कोई भी मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा मैटर जो करती है वो आपका व्यवहार, सुबह से उठने से लेकर रात के सोने। सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे बच्चे को चेंज करती है? अगर आपके बच्चे का दिमाग बढ़ाना है, क्या करना है? भेजा। दिमाग अगर बढ़ाना है तो आपको पहले ये सोच रहा है कि मैं मेरे दिमाग बढ़ाने के लिए कुछ करती हूं क्या, या मैं कुछ करता हूं क्या? अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरा बच्चा कैसा करेगा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सबसे, आपने अपना खाली हाथ कितनी देर देखा है? ऐसा मेरे हाथ पे ये निशाने, लकीरें, अगर आप गौर करेंगे ना, एक जमाना हो गया मेरे हाथ को देखे, खाली हाथ देखना आज के टाइम पे 7वां नहीं 8वां जुग है। अगर आपके खाली हाथ है तो आपका दिमाग रिलैक्स है, अगर आपका हाथ भरा है मतलब आप काम कर। खाली हाथ का मतलब समझ गए? आज कोई मोबाइल यूज नहीं करता, पहली बात अच्छे से याद कर लीजिए। मोबाइल यूज करने वाले जमाने चले गए, लोग अब मोबाइल यूज नहीं करते। अगर ऐसा होता तो नोकिया 1100 बिकता था, आईफोन लोग आज इस्तेमाल, कोई बोलता है मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन नहीं है, ये एक ऐसा नशा है जो आपको आपके शौहर से दूर कर दिया है और एक शौहर को अपनी बीवी से दूर कर। सर आप सबसे पहले मोबाइल क्यों ला रहे हो? क्योंकि बिहेवियर प्रॉब्लम का सबसे पहला टारगेट मोबाइल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, कंटेंट। कंटेंट मतलब उसके अंदर मसाला, उसके अंदर मसाला ऐसा है कि इतना नशे वाला है कि बर्तन धोया वो याद रहता है मुझे, मैंने 20 मिनट में सोए धोया या आधे घंटे में। मोबाइल उससे कम में इस्तेमाल होता है, 5 मिनट ही इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 2 मिनट ही इस्तेमाल करते हैं। ये दिमाग के साथ ऐसा खेलता है कि जो आपको समझ में नहीं। मैं अगर अपने केस बताऊं, जो बच्चे आते हैं आप ऐसा स्क्रैचिंग करने लगेंगे। मेरे पास अमूमन 5 बच्चे ऐसे हैं जो अमूमन 15 हॉस्पिटल घूम के आए हैं और बाद में मालूम पड़ा वो जो झटका आता है उसको हाथ से, वो पिछले 1 साल से भूत वाली सीरीज देख रहा था। वो रील्स में भी भूत देखता था, वहां पे भी भूत देखता था और उसको फिट आने लगा, लेकिन वो फिट नहीं था, स्यूडो सीजर था। जब हमारे पास आया, जब हमने देखा कि कब होता है, पूरा इंट्रोगेट किया, तब मालूम पड़ा कि अरे बाप रे 2 लाख रुपए की लगाने की जरूरत नहीं थी, ये तो बात सिर्फ मोबाइल से। इसलिए कंटेंट जरूरी है। कंटेंट आप बच्चों का किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, पहले वहां पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला आप ये देखिए कि मेरा जो मोबाइल है उसके मेरे रूल और रेगुलेशन ज्यादा होना चाहिए सिवाय के बच्चे के। सर पहला रूल क्या होना चाहिए? ब्रश, रिपीट करिए, वॉशरूम, नाश्ता, ये होने के बाद ही मोबाइल का नंबर आना चाहिए। हमारा मसला कैसा है? मोबाइल, फिर मोबाइल, बाथरूम के अंदर मोबाइल, ब्रश में मोबाइल, नाश्ते में मोबाइल, फिर मोबाइल ही। सर इससे होगा क्या?
केम हॉस्पिटल और कुछ रिसेंट मेडिकल एसोसिएशन ने रिसर्च किया कि ये रूटीन इस्तेमाल करने के बाद घर में खुशी महसूस हो रही है सबको। क्या महसूस हो रही है? हैप्पीनेस। सर इससे होगा क्या? होगा ये कि जो आप अपने बच्चे को हाथ से खिला रहे हो, बच्चा सर्जन नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब बच्चा रोटी तोड़ता है ना, तभी वो सर्जन बनता है। जब वो आम छिलता है ना, तब वो सर्जन बनता है। और जब मम्मा खिलाती है तो वो हैंडीकैप बनता है। इसलिए आज के बच्चे लिखना पसंद। सर बच्चों ने लिखना क्यों बंद कर दिया? अरे बाबा, तुम्हारी मम्मी तुमसे कपड़े उतरवाती थी, ये पिन निकालो, कपड़े ला लो, जाके वॉशिंग मशीन में, तब तो था भी नहीं, वहां डालो, अपने कपड़े उठाओ। जितनी भी चीज उठाने की आप इस्तेमाल करोगे, फिंगर यूज होगी, सर्जन बनेगा, भिवंडी का बड़ा सर्जन बनेगा, फ्री में इलाज करेगा, ऐसा मैं बोलूंगी, लेकिन वो टाइम पे नहीं करेगा, पैसा लगता है भाई। जितने लोगों ने भी ये प्रॉमिस किया था मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, वो रिकॉर्ड करके रखने का, उनका ही कंसल्टिंग फीस सबसे ज्यादा रहता है, इंक्लूडिंग मी। तो आपको बात याद रखना है कि ये पहला रूल कितने लोग फॉलो कर सकते हैं। सर मैं बोल तो रही हूं, लेकिन मेरे कंट्रोल पे है, मेरे शौहर का मेरे कंट्रोल पे नहीं है, क्योंकि उनकी नींद 1:30 बजे अजान के साथ खुलती है। अल्लाह अकबर। मेरी भी खुलती है, वो तो बच्चों का ले जाना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि हम कौन सा रूटीन जी रहे हैं और कौन सा धर्म अपना रहे। अगर आप ये पहला रूटीन, सिर्फ इसका लॉ यहां पे पिक्चर लिख लीजिए, 1 2 3, पहले वॉशरूम, उठ के ये करके उसके बाद ऐसा बड़ा लगा दो, फैमिली का रूल। नहीं तो आज से मैं बाहर और हमारा घर भी बाहर रहेगा। अगर आप इसके साथ बिलीव करोगे तो सुबह आप पाओगे कि आपका बच्चा खुद उठ के अपने काम करने लगा। सेकंड, आपका अलार्म इतने टाइम पे रहता है कि उसमें ना तो बच्चा वॉशरूम जा सकता है, ना बच्चा नाश्ता कर सकता है, और बच्चे की बस तो बाजू में खड़ी। आपको मालूम है ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन केस जो बच्चों में आ रहे हैं, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन उसका मॉर्निंग का टॉयलेट ट्रेनिंग है ही नहीं। कोई भी बच्चा मेरे को बता दे कि टॉयलेट ट्रेनिंग उसका कंप्लीट है। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि एक प्रॉपर शेड्यूल में वॉशरूम जाके आना। हम में से कई लोग का ऐसा मसला है, जब टेंशन होती है तो वॉशरूम लगती है। मालूम है आपको ये क्यों होता है? मालूम है? क्योंकि जब आप बच्चे थे, आपके मम्मी ने टॉयलेट को लेके आपको बहुत बेइज्जत किया, इतना इंसल्ट किया कि आज तक वो दिमाग में इंटरव्यू हो, शादी वाले लड़के देखने वाले आने वाले, चलो पहले रिलीज करो। ये टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपके बच्चे को उस टाइम उठाइए जिस टाइम वो अपने रूटीन को फॉलो करना चाहिए। 5+5+5 का रूल है। 5+5+ मतलब 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट फिर 2 मिनट। अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे, आपका बच्चा व्यवहारिक जो प्रॉब्लम कर रहा है वो नहीं करेगा। सुबह का उठने से लेके दूसरा सोना, स्लीप। सर आप बॉम्बे में रहते हैं, हम जल्दी नहीं सोते। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारा धर्म अलग है, हम फॉलो कुछ और कर। धर्म या तो नौजबिल्ला चेंज कर दो, आप नाम ही सिर्फ चेंज कर दो कि क्यों रखा हुआ है। क्योंकि धर्म ऐसा होना चाहिए कि एक धर्म पूछा, वो लोग कौन है जो जल्दी खाते हैं? वो है। यस और नो? एम आई करेक्ट और नॉट? मैं सही हूं या नहीं? और बोले ये लोग अबे 2 बजे का वो ढाबे पे बैठा रहेगा। सर आप नहीं जाते, मेरे को दिखा दो आप। सो जो कुछ रूल्स है और कुछ रेगुलेशन है, कुछ लॉ है, कुछ रूल्स है। लॉ एकदम क्लियर होना चाहिए। कानून मतलब सुबह का। सर इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि आपके बच्चे को फिट कब आ जाएगा ये मालूम नहीं। इससे हो ये रहा है कि उसका जो कंटेंट है वो रॉन्ग है। सर रात का खाना बच्चे का कितनी टाइम पे होना चाहिए? हमेशा याद रखनी चाहिए कि रात में कम खाना है। क्या बोला मैंने? वापस बोलिए। हमारे घर में ऐसा रात में ज्यादा बनता है और सुबह में सबसे। ये मेरे को मेरा इलाज कराने की जरूरत है।
मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सब अपोजिट है। रात में सबसे कम खाना है। अरे इतना खाए, कई बार बच्चे आते ना सुबह, मैं स्कूल में भी कंसल्ट करता हूं, दूसरे यहां पे भी, तो मैं बोला रात में कहां गया था, ढाबे पे गया। तो इसलिए पहले याद रखिए, सुबह ज्यादा खिलाना है, रात को हम भूल चुके हैं सब। सर ये मैं कैसे कर सकते हूं, मैं जहां रहती हूं आजू बाजू में भी यही चलता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत सिर्फ कुछ लोग की है, कुछ लिमिटेड लोगों की है, और वो ऐसे होंगे कि वो अलग होंगे। आपको अलग होना, एक फोमो करके बीमारी है, कितने लोग को मालूम है फोमो? वेरी गुड, बताइए मैम। मैडम कुछ फ्लेवर चॉकलेट वॉकलेट लाए, मंगा लीजिए मैम थोड़ा सा। हाँ, ये बहुत मेहनत करके, क्योंकि ये वाला जो टाइम बहुत हैक्टिक टाइम, बच्चे को छोड़ना, हस्बैंड का आना, नमाज का वक्त, बहुत हैक्टिक टाइम है ये। यस, फोमो का मतलब क्या होता है मैम? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब 4 लोग अगर 3 बत्ती पे गए हैं तो मैं क्यों नहीं गया हूं? समझ रहे? महक पे अगर वो ड्रेस आया है और मुझे नहीं मालूम, और मैडम के पास वो ड्रेस आया है और मुझे नहीं मालूम, इसका मतलब बेइज्जती है। इसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तू बर्दारी पे चाय नहीं पिया, मतलब तू भिवंडी का नहीं है। नहीं हूं मैं भिवंडी का, मेरे घर पे बहुत अच्छी चाय मिलती है। ये फोमो वाला इफेक्ट है ना, वो हम उसको फॉलो पास करते हैं, जहां पे भी हमको मिस नहीं होना है। तो आपको ये फोमो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैडम पीछे लिख दो ब्लैक टिकट हाउसफुल। सर अब बिहेवियर कैसे चेंज करना है, कुछ बिहेवियर्स मैं बता देता हूं। सबसे पहला बिहेवियर बच्चे का जिद करना। क्या करना? जिद करता है वो, कैसे डील कर सकते हैं? मैं डेंटिस्ट बनाई, डॉक्टर प्लीज, कैसे डील कर सकते? yes. इसके लिए हम पेरेंट्स को ही पहले प्रिपेयर होना है, बिकॉज आज हम हमारे बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते। तो वो जिद करते तो हम सबसे पहले वो जिद को पूरे करने के पीछे पड़े होते, जबकि हमें थोड़ा स्ट्रांग होकर वो जिद को ना पूरा करना, सबसे पहले पेरेंट्स को रेडी होना है। वेरी गुड, क्लैप एंड ताली। जिद करने के, खत्म करने के 3 तरीके हैं, बहुत आसानी से दे रहा हूं आप। एक्सेप्ट क्लिनिकल प्रॉब्लम। क्लिनिकल प्रॉब्लम मतलब अगर वो बीमार है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, फिर उसको मेरे पास लाना पड़ेगा, थोड़ा जेब ढीला करना। सो पहला ये है, पहले ये देखिए बिहेवियर कर क्या रहा है। जिद करना, ठीक है? जिद किस तरीके से रहेगी? जबान से, हरकतों से। आपका ध्यान है यहां सबका? किससे रहेगी? जबान से या हरकत से? अब जबानी क्या करेगा? वो शाउट करेगा, कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा मम्मी मुझको दिला दो ना, वो टॉय चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। आवाज कहां रहेगी? अब ये आवाज हाई क्यों हो गई? ये सीखा हुआ बिहेवियर है। रमजान होते ही मेरी अम्मी जो अनारकली का ड्रेस ऑर्डर करती है, तो पहले स्लो करती है, फिर थोड़ा तेज करती है, फिर चांद रात के जो 21 दिन के 10 दिन बाकी रहते हैं उसमें और तेज हो जाता है। तो उसने सीख लिया आवाज तेज करके मेरी डिमांड। जितनी बार भी उसने आवाज तेज किया, ले बाबा ले, तेरे अब्बा को डरा सकती हूँ तुझको। हाँ वेरी गुड, क्लैप हैंड्स। ये अल्लाह ताला ने मुझे दी है नेमत, मैं तुझे, इसलिए जो लोग अपने शौहर को डराते हैं वो बच्चे उनके कभी उनसे, आज से शौहर को डराना, जोर से बोलिए भाई। तो जुबान की जब वो हाई करेगा तब कंप्लीट नहीं करनी है, जब आवाज लो हो जाएगी तब कंप्लीट करनी है।
पहला रूल क्या रूल है? आवाज कम करने पे, तेज करने पे तो वो आपको और तेज जाएगा। जब कम बोले चुप हो, हाँ चुप हो, चुप हो, वो और चिल्लाएगा, हाँ ठीक है अब रोते रहे, अवॉइड। सेकंड है वहां से दूर चले जाना। सेकंड क्या है? वहां से आप जैसे ही दूर जाओगे वो आपके पीछे पीछे आएगा, मम्मी दिलाओ ना, दिलाओ ना। तीसरा, बच्चा डिमांड करे इससे कोई बेइज्जती नहीं होती है, आपको याद रखना है। बच्चा अगर डिमांड करे तो उससे कोई बेइज्जती, हमको आवाज मत कर, बाजू वाला आ जाएगा, बाजू वाला पूछेगा घर में क्या हो रहा था, तो पूछता है अम्मी आप दोनों जब करते हैं फाइट तब चलता है, और हम करें तो इट्स ऑल ओके। बाजू वाले को मालूम है 407 नंबर बहुत फाइट करते हैं, 20 से 30 के बीच में ज्यादा रहता है, 1 से 5 के बीच में बंद हो जाता है। कौन सा बीमारी है पता नहीं, पगार आता है और पगार कम हो जाता है। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप यहां रहे इसके लिए। तो आवाज कम करने पे देना है। थर्ड है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब अब उसने बोला मुझे निंजा 5 वाली गाड़ी चाहिए, तो उससे बात करनी है। निंजा 5 चाहिए, अच्छा कितनी चाहिए? 1 चाहिए। कौन से कलर की चाहिए? ग्रीन कलर की चाहिए। कितनी चाहिए? जब आप उससे कम्युनिकेट करोगे ना, फिर आदमी बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो कम्युनिकेट करना चाहता है। उसका कम्युनिकेशन कम रहेगा, जिस बच्चे का बातचीत कम रहेगा उसका बिहेवियर ज्यादा रहेगा। जिस बच्चे का बातचीत अच्छा रहेगा वो कभी भी बिहेवियर में प्रॉब्लम, आप देखो ना डीफ एंड डम या कोई ऐसा बच्चा है वो ज्यादातर आपको परेशान करता हुआ दिखाई देगा। क्यों कर रहा है? बोलने, इसके लिए जब बोलने लगेगा तो बंद कर दे। इसलिए जीत पूरी उस टाइम पे नहीं करनी है। थर्ड, जीत का लेवल है। मेरा बच्चा आईफोन मांग रहा है, नहीं। मेरा बच्चा क्या मांग रहा है? रिपीटेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ इज ऑल ओके। बिल्कुल भी नहीं देंगे, बोलेंगे मेरे मम्मी पापा पे बहुत पैसा है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुमको भी नहीं दूंगा। तो ऐसे डायलॉग से परेशान नहीं होने का, वैसे भी आपको नहीं देने वाला है, क्योंकि हम लोग भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपना जायजा करें कि अपने मम्मी पापा के पास आप कितना ट्रांसफर कर रहे हैं मंथली, तो बोलेंगे मेरी कमाई कम है। कमाई कम है, बच्चा एडमिट हो गया, 50,000 का इंतजाम करना है, विद इन अ सेकेंड यू कैन डू इट। सर हाउ इट इज पॉसिबल? बच्चा बीमार इसीलिए हुआ है क्योंकि मम्मी पापा परेशान है। अगर आपका पॉकेट में हाथ नहीं जाता पैसे देने का, तो आप चालू करिए, हो सकता है आपके घर की परेशानियां खत्म हो जाए इंशाल्लाह। सर ये किसका बोल के कर रहे हो? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर आप दोगे तो चीजें बढ़ जाएगी, इट्स वेरी नॉर्मल। ट्राई करके आप देख सकते हैं। तो बिहेवियर, बातचीत, अब वो हाथ पैर फेंकना चालू करता है। क्या करता है? हाथ पैर ऐसा ऐसा ऐसा। उसको कुछ नहीं करना है, उसको बोलना एक काम कर, ये वाला पैर 2 बार हुआ है, इसको भी 2 बार कर। मम्मी तुम फिर से मेरे को, उसको कन्वर्ट करना है ह्यूमर पे। ह्यूमर जैसे ही कन्वर्ट करोगे वो डाउन हो जाए। नेक्स्ट, घर में कुछ लोग होते हैं, तेरा दादा जिंदा है, कोई बात नहीं, तेरी अम्मी खराब है, और फिर अम्मी बोलती है तेरी अम्मी जिंदा है, तेरे अब्बा को क्या पड़ी है। डोंट डू दिस। घर में कोई मेरी मांगे पूरी करो वाला है, तो घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पर्सन वो क्रिएट हो जाएगा। उनसे जाके आज बात करो, देखो आज मैं सुन के आया हूं, मेरा एड्रेस भी दो, बताओ भी, तो शायद वो चीजें, क्योंकि आपको इक्वली टारगेट करना। सर मेरा बच्चा बोलता है घर से मैं भाग जाऊंगा। ये कब से बोलना चालू किया? वो इसकी मम्मी है ना, मम्मी बोलती मैं घर पे रहूंगी, तो ये बोलता है मैं घर से भाग। समझ गया? एवरी बिहेवियर इज लर्न बिहेवियर। एक बच्चा है मेरे पास, मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, 3rd स्टैंडर्ड। इसे कहां से आया? मेरी मम्मी भी ऐसा करती है, मेरे पापा भी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपके वर्ड है वो रिपीट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके पास। तो आप वर्ड सुन के ही मरने की बात कर रहे हैं, मौलाना के पास लेके जाओ, कुछ तो हुआ इसके ऊपर शैतान का। ऐसा नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर। एक्सेप्ट कोई जानलेवा चीज कर रहा है, फिर मुझे कंसल्ट करो, फिर उसका एक्सपेरिमेंट मत करो। पर डेली रूटीन को इस तरीके से आप जिद को खत्म कर सकते हो।
आया समझ में? अब आप क्या करेंगे पहला बताओ। अच्छा, ऐसे नहीं, बताओ आप क्या करोगे पहला। फर्स्ट, मॉर्निंग रूटीन, वेरी गुड। ये पूरा आपका नहीं है, एक है आपका। और सेकंड, आवाज जब तक कम नहीं होगी तब तक हम आगे। तीसरा, कम्युनिकेट करना। आवाज घर पे आती है, आने दो, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस घर में आवाज आती है बच्चों की, वो खुशहाल घर होता है या नहीं? अगर मैंने मेरी नानी और दादी को परेशान नहीं किया, फिर बचपन किस बात का, है या नहीं? तो आपको आवाज आने दो। मस्त सोसाइटी में रहते हो, मिल्लत नगर में रहते हो, रिवेरा में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। अरे बाप रे, अच्छे लोग का अंदर जरा जाके देखने का, गेट खोल के। एक इधर सोता है, एक उधर सोता है। एक बोलता है आना, अपने अब्बा को बोल टिफिन लेके जा। ये सब चलता है। पैसा सुकून देता है, ज्यादा पैसा सुकून। यहां पे जो लोग नहीं आए ना, कुछ लोग, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट था जो दूसरी चीज थी। और आप सब बहुत लकी हो जो आप अपने बच्चों के लिए आओ और किसी के लिए नहीं आओ। क्लैप फ्रेंड्स, जोर से। दूसरा बिहेवियर है मोबाइल देखना। कौन सा करना? मोबाइल देखना। अब आपसे मैं पूछता हूं, मोबाइल कौन सा इंसान है जो नहीं देखेगा? क्या हुआ है, कुछ लोग इसको डिग्री का सर्टिफिकेट समझते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जब ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी मम्मी बोलती, सर वो डॉक्टर बोल रहा है इसका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। मोबाइल तो ऐसा चलाता है कि मेरे से भी तेज चलाता है, मेरे पासवर्ड भी याद कर लेता है। याद रखना है, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट मुश्किल प्रोडक्ट नहीं होता। मोबाइल सबसे आसान प्रोडक्ट, आपके विजुअल से, सेंसरी से सब काम करता है। मोबाइल छुड़ाने का सबसे पहला तरीका, एक दिन में बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। जानना है आपको? जानना है? पानी का बाकेट है बड़ा वाला, कितने लोग हैं यहाँ पे? बड़ा बड़ा टांकी, टांकी है अपने पास। एक बात मैं आपसे पूछूं, आपके बच्चे ने आपका पेन कभी यूज किया है? कितनी बार? जब जब दिखा है तब इस्तेमाल हुआ है, जब जब नहीं दिखा है इस्तेमाल। जो दिखेगा वो बिकेगा। मानसून सेल खत्म हो गई, अब दिवाली में रेट पूरा मिल रहा है, तो कोई दुकानों पे मत जाओ। जो दिखेगा वो, जितना मोबाइल बाहर विजिबल रहेगा, बाहर उसकी डिमांड उतनी रहेगी बच्चे। इसलिए मोबाइल हाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड होना, छुपाओ। सेकंड, कुछ लोग मोबाइल को ऐसा समझते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन, सारे मोबाइल आप बाहर निकालेंगे ऊपर की तरफ, मैं आपसे देखना चाहता हूं। हमारा कॉन्टेस्ट है कि सबसे अच्छा कवर किसके पास है, और ये मिलते हैं उनको 10 चॉकलेट। शो में ऊपर करके दिखाइए। ये 1 2 3, वाह, सबसे अच्छा मैडम सेलेक्ट कर लीजिए, उनको ये दे दीजिए। जाइए, जिसको भी आप समझते हैं ऊपर कीजिए। हाँ, आईफोन को नहीं देना, ये मेरी इंसल्ट करते हैं बार बार। यस, सेकंड का मतलब समझ गया आप? इतना चगमग दगमग हटा देने का, फेंक देने का, एकदम सादा कवर लगाना। सर उससे तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होगी मैं आपसे पूछ रहा हूं। कितने लोग हैं जो आज अपना फैंसी कवर फेंक देंगे? जो भी सादा अलावा जो फैंसी वाला है, कितने लोग अभी निकाल के कचरे में फेंकेंगे? हाथ खड़ा करिए। सर 60 रुपए का आता है बागे फिरदौस में। वो भी मैं, अब तो ऐसा हो गया है कि महीने में जब तक कवर ना बदले तब तक सुकून की नींद नहीं होती। थर्ड क्या है आपका कवर? फैंसी
फोर्थ, जब आपका बच्चा मोबाइल देखे आपके को भी उसका मोबाइल देखना है बाजू में बैठ के। सर होगा क्या इससे? इसको बोलते हैं शेयर्ड। जैसे ही आप शेयर होगे ना, बोलेगा रख। सर ऐसा पॉसिबल है? लाइसेंस है मेरे पास इसका काम करने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बच्चा जैसे ही आप उसको शेयर करो बंद कर देगा, और बुक आप जैसे ही शेयर करो बढ़ा देगा। सही है नहीं है? आप बच्चा बुक पढ़ रहा है, उसके बाजू में बुक पढ़ने लगो, उसको अच्छा फील होगा। और बच्चा पढ़ रहा है, आप मोबाइल इस्तेमाल करो, वो बंद कर देगा। इसलिए आपके बाजू में जब बच्चा पढ़ रहा है सारे मोबाइल साइलेंट मोड पे होने चाहिए। कौन से मोड पे? सर मुझे अंबानी का कॉल आया तो अंबानी का तो मालूम नहीं, मेरी बहन का जरूर आएगा जिसने मेरा घर इतना आगे बढ़ा दिया है, इतना आगे बढ़ाया था कि कल को जो मेरे शौहर 2 लाख कमाते थे उससे बात करने के बाद आज वो 5 लाख कमा रहे हैं। सही है नहीं है? इसलिए जब आप 5th पॉइंट, जब आप बात कर रहे हैं जरा भेजा इधर रखिए। यहां बच्चे आके आपकी बातें बताते हैं टीचर। अगर आपको यकीन नहीं है, आपके बच्चे को मैं बुलाता हूं, वो आपकी पूरी रिकॉर्डिंग सुना देगा। इसका सबूत मैं हूं, उससे ज्यादा आपको नहीं। और ऐसी बात आप सुनोगे आपको शर्म से सर नीचे करना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी बातें कर रहे हैं बच्चे के सामने ना करिए। किसी को धमकी दे रहे हैं मत करिए, क्योंकि आपकी कई बात उसको अफेक्ट करे। नेक्स्ट, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका कंटेंट बड़ा ध्यान से करना है। आपकी मेल को मालूम नहीं होगा कि आपका जो मोबाइल चल रहा है वो एआई, वो दिमाग से चल रहा है। कितने लोग को मालूम है? दिमाग से चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं कैसा है वो। आप यहां बैठे हो ना, थोड़ी देर में आप सबका कंटेंट सेम हो जाएगा। विद इन 30 मिनट्स आपके सारे कंटेंट चेंज हो जाएंगे। आप ढाबे पे बैठिए, आधे घंटे में सारे कंटेंट। आप बॉम्बे चले जाइए, 1 घंटे बाद सऊदी अरब चले जाइए। इतना मजा है, रील ही नहीं मिलती। रील आ रही है पूरा रेगिस्तान, सरकारे दो आलम के बारे में। तो करो कहां गए इंडियन लोग, फिर मालूम पड़ा जैसा देश। नेक्स्ट, आपका यूट्यूब की आईडी हर 3 महीने में चेंज करिए, क्योंकि कचरा जमा होता है। हर आईडी पे सेम कंटेंट वो खींच लेता है। और हम इंडियन लोग हैं, एक बार जो कर दिया कमिटमेंट, वो अगर आपकी मेल आईडी यूट्यूब से कनेक्ट करिए तो पिछले 5 सालों से कनेक्ट है, आपका लेखा जोखा सब मालूम है उसको। इसके लिए वो मेल आईडी चेंज करेंगे तो यूट्यूब का जो विजुअल आ रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। सर इससे और क्या होगा? जो आपका बच्चा ऑब्सेस था जो कार्टून देखने को, वो हट जाएंगे, सब नया फ्रेश आएगा। इसलिए बच्चा वो देखोगे आप, माइनक्राफ्ट ही खोलता है, बीटीएस ही देखता है, भूत वाली पिक्चर ही देखता है। भूत से उसको डर नहीं लगता, मुझसे लगता है। ये कोई बहादुरी का बात नहीं है, दिमाग उसका खराब होगा। नेक्स्ट, कब्र इस्लाम बताइए मुंह से, यूट्यूब से मत दिखाइए। मेरे पास अमूमन 10 केस हैं जो अभी मिट्टी देख के सुन के डरते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा बयान सुने हुए। 3rd स्टैंडर्ड के हैं और उन्होंने पूरा जहन्नम के बारे में इतना सारा सुन लिया कि रोज उनको डर लगता है। इस्लाम कभी भी डराने वाला मजहब, डराने वाला वो गुनाहगारों के लिए। वो बच्चों को क्या डरा रहे आप? और बच्चे को हर बात पे ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। आपको मालूम है, आप सरप्राइज हो जाओगे। मैं क्लिनिक में बैठता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, कई पेरेंट्स आते हैं, सर मेरा बच्चा ना बोल रहा है कि ये कैसे हुआ इस्लाम में, सर मेरा मन नहीं है इस्लाम में, अभी मेरे को दूसरा जब वो अच्छा लगता है, वो लोग कैसा लगते हैं, नौज बिल्ला। ये कब चालू हो गया? आपकी पेरेंट, आपने उनको नया इस्लाम ये दिखा रहे हो कि भाई प्रेशर है, नौज बिल्ला। और वो यूट्यूब में ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिसका मालूम ही नहीं मौलाना कौन। एआई के टाइम से वो बोलने वाले का मालूम ही नहीं है। इसलिए सिर्फ ऑफिशियल, अगर रिलीजन धर्म के मामले में सिर्फ ऑफिशियल यूज करिए। नॉन ऑफिशियल यूज करेंगे आप गड़बड़ा जाएंगे। चेहरा आपको दिखेगा, बोलेगा पीछे से कोई और, आधा कुछ और देगा, आधा कुछ और देगा। आपका कब ईमान चला गया आपको मालूम। मैं रेगुलर रूटीन में बता रहा हूं, ये मेरे साथ हो रहा है जो आ रहे थे। आपको बहुत बचना है इससे। नहीं, मैं वो गुड़िया नहीं दिला रही, उसके अंदर शैतान है, ये तो आपको मालूम पड़ गया, लेकिन बाकी चीजों का आपको ध्यान रखना है।
तो ये मैंने जितने तरीके बताए, अब आपकी जिम्मेदारी है इसमें क्या इस्तेमाल करना। आप इस्तेमाल करोगे मोबाइल। नेक्स्ट, वाईफाई फ्री का है, डेटा फ्री का है, अच्छी बात है। हर जगह खाने खिलाने वाले आते हैं, आप क्यों नहीं बैठ जाते? आप अपने घर का खाना खाते हैं ना। इसलिए वाईफाई बंद होना चाहिए, डेटा बंद होना चाहिए। वो लास्ट टाइम कब बंद हुआ था मुझे ही मालूम नहीं। सर बंद करने से क्या होता है? आप बंद करके देखिए, आपका खुद का सुकून कितने लेवल पे जाएगा आपको मालूम। हमको सिर्फ एक ही है कि डाटा ऑन किया, फ्री है, अनलिमिटेड। इसलिए बच्चे, आपके घर पे रूल होना चाहिए, रात के 11 से सुबह तक ये ऑफ रहेगा, ये ऑन। हस्बैंड वाइफ को एक बकेट लेनी है, बास्केट या ड्रॉर है, बोले लाओ इधर 11 बजे डालो और बंद करो। मेरे को आईसीयू का काम कुछ नहीं है। आईसीयू का सर्जन भी रात को सोता है भाई, है या नहीं? हम कौन से सर्जन हैं? सर इससे होगा क्या? क्योंकि बेड टाइम की जो बातें होनी चाहिए थी वो जा चुकी है, इसलिए डाइवोर्स इतना आगे चला गया है। बेड टाइम पे ये पूछने वाला ही कोई नहीं है कि आज तुम्हारे बॉस ने क्या बोला। हस्बैंड को, वाइफ को यही नहीं मालूम है कि मेरे हस्बैंड का लोन कितना बाकी है। कभी भी उससे पूछा ही नहीं कि मंथली कितना इंस्टॉलमेंट जाता है आपका, आपका काम चल रहा है या नहीं। बच्चे को बैठाइए, आप भी बैठिए और बात करिए। देखो हमारे घर में अभी पैसे की कमी हो गई है। हमारे घर में होता था ना, नहीं हुआ है? ओपनली शेयर होता था। फिर हम क्या करते थे? भाई के जूते पहनते थे, बहन के चप्पल पहन के। वो कब सीखेगा हमारा बच्चा? इसलिए तकलीफें भी शेयर करनी। तकलीफें जब आप शेयर करोगे तब बच्चा समझेगा घर में पैसा नहीं। बच्चे को कभी भी अपनी फैक्ट्री दुकान पे नहीं लेके जाना। बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट बंद कर देता है। जितने लोगों को मैंने एक्सपीरियंस किया है वो एक ही बात बोलते हैं, सर वो जो आते हैं मेरे डैडी ऐसे गिनते रहे, वो खत्म ही नहीं होता, तो मैं क्या करूं पढ़ाई करके। सो ये सब चीजें आपको डाउन करनी है। मोबाइल हो गया। थर्ड थिंग है कि बच्चे को सही और गलत ना सिखाएं, नुकसान किससे हो रहा है वो सिखाएं, नुकसान जिससे हो रहा है वो सिर्फ सिखाएं। नेक्स्ट, कई बार वो बच्चे को धक्का दे देता है, मार देता है, बिना वजह के पढ़ाई नहीं कर पाता है। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो पहले उसको देखना है कि मेरे घर में क्या मैं धक्का दे रहा हूं किसी को। बच्चा हर बिहेवियर सीखता है, ये सीखे हुए बिहेवियर को हमको चेंज करना। उसके बाद जो फाइनलाइज करके हमको ये आता है कि बच्चे का खाना क्या है, बच्चे का खाना क्या है। उससे पहले हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेंगे। आप सब रेडी हैं? इसको दिमाग की एक्सरसाइज बोलते हैं, दिमाग बढ़ता है इस। रेडी? जब मैं बोलूंगा खड़े हो जाओ तो आपको क्या करना है, और बैठने बोला तो रेडी? देखते हैं कौन जीतता है। जो जीता इस गेम को, जो भी जीतेगा, जो भी इस गेम को जीतेगा, इस गेम को, दुनिया की खुदाई एक तरफ, गांधी जी एक तरफ। मेरे को कभी कभी कौन से थक जाता है ना इंसान, तो इसको दिखाना पड़ता है। इसकी एनर्जी इसमें, ये देखो, अलर्ट ओरिएंटेड ना, ये आपका है, मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन देख के इतनी खुशी है इसको। आपके बच्चे को दिखाओ, सुकून इसमें क्या है। जो जीतेगा उसको ये बहुत मेहनत लगता है, उसको क्या मिलेगा? जिसने नहीं मिलेगा बोला। चलिए रेडी? स्टैंड, इंग्लिश में बोलिए या हिंदी में? स्टैंड, खड़े होइए। सर ये लोग एडमिशन निकाल लेंगे हम लोग, बड़े खतरनाक भिवंडी है ये सर, कम ना समझो इसको। इन्हीं में एक रिपोर्टर होगा, आपकी वीडियो बन जाएगी, हो जाएगा काम। बाय द वे, इसके लिए आपको, क्योंकि नॉन जजमेंटल है वो, आज एक पेरेंट है, उनका बच्चा इसी स्कूल में है अलहमदुलिल्लाह।
अजान के लिए थोड़ा रुक सकते हैं? टीचर लोग अगर आप ऐसा करें तो ये लोग बड़े खतरनाक हैं। खड़े होइए, बड़े फर्माबरदार है आप। हाँ? अल्लाह सलामत रखे। खड़े रखे, खड़े होइए। ठीक है, चुटकी बोलूंगा तो क्या करना है, और क्लैप बोलूंगा तो स्टार्ट। क्लैप, चुटकी, क्लैप, चुटकी, क्लैप, चुटकी, क्लैप, चुटकी। मोबाइल मेरा, जान मेरी कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, सादा कवर एकदम। यस, थैंक यू सो मच। 2 चॉकलेट देना, ये बड़ी मिले। जिसका मोबाइल कोई ढूंढ के दे उसको कितनी दुआएं मिलती है। आईसीयू में से पेशेंट लेट में निकलता है, जो जल्दी मोबाइल रिपेयर कर रहा है उसकी दुकान पे भीड़ ज्यादा है आज। ताली, चुटकी, ताली, चुटकी। ये अगर आप घर पे करेंगे आप पाएंगे आपको लोन का टेंशन कम हो गया है, क्योंकि हम दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं, हम इमोशन का काम ज्यादा करते हैं। इसको रेगुलर रूटीन में आप। नेक्स्ट है झूठ बोलना। बच्चे कई बार झूठ बोलते हैं, कई बार हम भी झूठ बोलते हैं। झूठ को पकड़ना कैसे हो मुझे मालूम है, उसका कोर्स है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हूं मैं। लेकिन झूठ रोकना कैसे है बच्चे का, उसके 4-5 तरीके आप सुन लीजिए। नंबर 1, बच्चा कई बार ये बोलेगा हम लंदन गए थे घूमने, वहां से मेरे अब्बा ये लेके आए। हम भी बोलते थे जब छोटे थे, पर अभी इतना खतरनाक हो गया है कि वो लंदन जाता तो है, अपनी मम्मी को भी लेके जा रहा है। बोले दादी भी गई थी, वही बोलता है झूठ बोल रहा है। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। तो झूठ बोलने का सबसे पहला रीजन है डर। अगर आपका बच्चा आपसे डरता है तो जरूर झूठ बोले। और कई बार बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा होता है कि वो अपने माँ बाप से बताते हैं, जैसे कुत्ते का काटना। आपको मालूम है जान जा सकती है, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स को बताया वो ऐसा करते हैं कि मारना दड़ना सब चाहे। ऐसा मत करिए, नहीं तो बच्चा कुछ बातें बताना बंद करे। इसलिए पहली बात है डरना कम करना। दूसरा, जब वो ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहा है तो उसको बोलना जो सच है वो बोलो, ठीक है। तीसरा, जब भी वो सच बोले उसको अप्रिशिएट करना, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, हमेशा सच बोलते हो। ये चीजें, बहुत ज्यादा मोरलिटी नहीं देने का बच्चे को, ये कर ये मत कर, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसा बच्चा हो जाएगा उसको इस्लाम नहीं बोलते। कई बच्चे बोले सीधा पैर आगे रखना है, फिर उल्टा रखना है, फिर सीधा रखना है, फिर 3 बार धोना है, फिर हाथ 4 बार धोना है, 5। बच्चा ओसीडी में चले जाएगा। बीमारी है बार बार हाथ धोने की, जो आजकल कई लोग मिल रहे हैं मुझे, हाथ धोना, बार बार चेकिंग करना। मेरे पास रेगुलर पेशेंट है उसके। और मालूम पड़ा कैसे हुआ, बोले बार बार मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी। इसके लिए बहुत ज्यादा रिजिडिटी, हाँ ये करो तो सही है, ये करो तो गलत है, ये सब साइड कर लो। झूठ बोलने को इसी तरीके से हटा सकते हो। नेक्स्ट, बुक कंप्लीट नहीं करता मेरा बच्चा। क्या नहीं करता? मैं कंप्लीट करती हूं क्या? अगर आप कंप्लीट करते हो तो बंद कर दो, 0 कर दो। जैसे का जैसा बुक आप स्कूल में भेजो और उसको डील करने दो। बच्चा अगर लिखता नहीं है तो हमेशा याद रखना घर के काम चालू करने, पोटैटो छिलना, ठीक है, कई बार कांदे को छिलना। जितनी बार वो छिलेगा उसकी राइटिंग स्किल बढ़ती जाएगी, क्योंकि मोटर डिटेक्सिटी होती है यहाँ पे, वो ज्यादा डेवलप नहीं होती, इसके लिए होता है। तो उसको बार बार इस तरीके का काम करना। पढ़ाई में अगर जो वो परफॉर्मेंस किया, हमेशा याद रखना, पिछली बार 50 लाया था बेटा, इस बार 55 चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। बाकी गया बाढ़ में, सर वो 90 लाते, छोड़ दे, मुझे 55 था, 60 चाहिए, बस कर। तो बच्चा क्या होगा, उसके लिए पढ़ता है। बच्चा को क्या करते हो आप, 55 वाला है उसको 90 के लिए पढ़ाते हो। बोलो 55 है 60 चाहिए, 60 है तो 65 चाहिए, तो उसके आजू बाजू। नेक्स्ट, मुझे याद रखना है कि मेरे को भी जेनेटिक बच्चा है, आपका ही बच्चा है। किसी को भी अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं होता है तो याद रखना है मैं भी कम थी, इसलिए मेरा बच्चा भी कम हो रहा है। इसके लिए इसको ट्रीटमेंट की कहीं ना कहीं कभी जरूरत पड़ सकती है।
कई बार बच्चे को के सामने घर में झगड़े होते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2025 का है मेरे साथ। मेरे भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। जो वो झगड़े होते हैं उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना सबसे गंदी चीज, सबसे गंदी चीज है। हम क्या करते हैं, अभी रिसेंटली मेरे पास केस था, बच्चे को अंदर बुलाते हैं और वो बोलते हैं देख अब बता ये ठीक है, मैं ठीक हूं कि मेरी ये ठीक, मम्मी ठीक है कि पापा ठीक। बच्चे को एक खराब हस्बैंड या वाइफ बना रहे हो। अगर आप झगड़े करते हो तो याद रखो, या तो झगड़े को इतना बढ़ाओ अल्जाम तक पहुंचा दो, ये रोज रोज का टिक 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 से उसकी डेवलपमेंट खराब हो रही है। सर मैं नहीं करते झगड़ा, वो करते हैं। आप बताइए वो वजह इतनी बड़ी थी, अगर मैं सिर्फ उस जगह पे नहीं, वो जो बोले थे वो नहीं किए। अगर कोई हस्बैंड है और इस तरीके से झगड़ा करता है, मैं उससे एक ही बात पूछता हूं, उस वाइफ की जगह अगर आपकी मम्मी होती तो आप वही करते? नहीं करते। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर उनकी जगह आपका भाई होता क्या आप माफ करते? हाँ। आपको व्यवहार से प्रॉब्लम नहीं है, इंसान से प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको ये रिप्लेस करना है। आपको ताज्जुब होगा, जरा गलियां घूमिए आप, कुछ इलाकों की गलियां घूमिए, इतने खुशहाल पेरेंट्स दिख रहे हैं, और कुछ गलियां घूमिए आपको दिखेगा मुंह ऐसा लटका हुआ है जैसे कहां हूं। ये जो गैदरिंग मेल की बढ़ रही है ना रातों में, ये इसका सबूत है कि वो अपनी फैमिली लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं। इल्ला माशाल्लाह कुछ टाइम के लिए कुछ लोग जाते हैं, उनको मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर रेगुलर ये है कि मैं घर पे नहीं जा पाता, तो इसका रीजन सबसे बड़ा यही है। इसको बैठ के सॉल्व करना है, मदद लेनी है और ठीक करना है। दोनों गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं है, लेकिन दोनों भी सही। बैंड अगर वो ड्रम बजा रहा है, आप अपना पियानो बंद रखिए, उसका ड्रम सुन लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद उसका पियानो सुनिए। क्योंकि बड़ा मसला क्या है मालूम है, पेरेंट ये भूल जाता है, बच्चा ये भूल जाता है इनके साथ डील कैसा करने का। सुबह तो एक दूसरे के बाल खींच रहे थे और शाम को बोल रहे चलो बरदारी में खाना खाएंगे। ये मूड स्विंग है और कुछ नहीं। सो आप प्लीज थोड़ा सा, मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, प्लीज जागिए। अगर आपको लगता है लेट नाइट सोने से बहुत अच्छी चीजें होती है, तो आप ये सोचिए कि जितने लोग लेट नाइट जागते हैं वो मोबाइल के बिना जरा जाग के दिखा दे, मैं मान जाऊं। जितने लोग खड़े रहते हैं उनके आप ताज्जुब हो जाएंगे रात सड़कों पे भी। और अल्लाह ने सबसे बड़ी अगर नेमत कोई दी है पैसे से बड़ी, वो नींद। क्योंकि आपका बच्चे को या आपको अगर मैं 4 दिन नींद से हटा दूं, आप पागल हो जाएंगे। आपकी नींद खराब हो गई तो, और नींद ना होने की वजह ही है जो आप हार्ट अटैक सुन रहे हो ना, और ये जो न्यूज आ रही है ना, इसके सबसे बड़ा इशू लाइफस्टाइल है। कोई बीमारी को आप बोलते हो ना, डर जाते हो क्या हो गया था, ये हो गया था कि 3 दिन से सोया नहीं। और जब आप सोओगे तो पूरा फैमिली सोने लगेगा, याद रखना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, अरे लेट आते हैं तो उनका प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो सकता। हमारा एक काम है कि मैं और मेरा बच्चा टाइम से सोएंगे। एक चाबी उनके हाथ में, एक चाबी, ये जमाना गया। आप चाबियां दो हस्बैंड को और बोलो जब आप आओगे खा लेना। नहीं मैं रुकी हुई हूं, उनको जब नहीं आएंगे मैं खाऊंगा नहीं। सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई थिंक सो हम लोग फिनिश करते हैं, है ना, क्योंकि नमाज का टाइम हो जाएगा सबका, और इससे ज्यादा आप बात करेंगे तो वो ऊपर से हो जाएगी। इतना ही अप्लाई कर लिया तो बच्चा ऐसा घूमेगा कि कुछ ही। थैंक यू सो मच। आप अपना खाने का तैयारी मत करिए, तालियां मत दीजिए। आप अपने खाने का तैयारी मत करिए, आज पार्सल ले लीजिएगा। नियाज वाले नहीं देंगे, बाहर से ले लेना, ठीक है, बाहर खा लेना। और जो चिकन का बड़े हड्डी आता है ना, और मटन का जो बड़ा पीस आता है, वो आप सबको खाना है। वो अपने बच्चे को जो आप खिला रहे हो बंद करना है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स है जो बड़ा बोटी शौहर का और बच्चे का, बचा हुआ गला मेरा, ये मेल न्यूट्रिशन पैदा करता है और कुछ नहीं। कल से आप क्या करेंगे, आज से सब लेग पीस, बकरे का अच्छा गोश्त सासू माँ करेगी,
बोलो आज मैं जागी हूँ और अच्छे तरीके से जागी, क्योंकि आपकी ताकत भी जरूरी। ऑल द बेस्ट। इस सेशन में हो सकता है किसको डीपली इंजर्ड हुआ हो, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मैंने कुछ सेशन लिया है जो मैं पूरा दिन ले सकता हूँ, 4 घंटे पेरेंटिंग का सेशन। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, सिर्फ आपका ख्याल रखना है और जो अल्लाह ने फरमाया है हलाल चीजें वो सब। अस्सलाम वालेकुम।